बंगाल इलेक्शन रिजल्ट और अगर बीजेपी के फेवर में जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो कौन से सेक्टर में पैसा बनेगा, कौन से स्टॉक्स डायरेक्ट बेनिफिट देंगे और कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को पहले ही पकड़ सकते हैं। आज हम एग्जैक्ट नंबर एंड लॉजिक के साथ इसे ब्रेक डाउन करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल हिस्टोरिकली एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट रहा है कंपेयर टू गुजरात एंड महाराष्ट्र, लेकिन अगर पॉलिसी शिफ्ट होती है बीजेपी के आने से, तो फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पावर एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ पर, और ये चार पिलर ही मार्केट को ड्राइव करेंगे। तो बात करते हैं पहले सेक्टर से, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड इसका कोर स्टॉक है L&T लार्सन एंड टर्बो, इंडिया की सबसे बड़ी ईपीसी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। रोड, मेट्रोज, पोर्ट्स, डिफेंस, ये सभी जगह काम करती है। वहीं बात करें तो 4 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी ऑर्डर बुक है। मार्जिन 8 से 10% के इसके स्टेबल रहते हैं, और जो इसका मेन ट्रिगर है, बंगाल में हाईवेज, मेट्रोज, स्मार्ट सिटीज एंड जो बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सीधे इस कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे। बात करें रिस्क की, तो इसमें वैल्यूएशंस थोड़े से हाई हैं, इसका पी थोड़ा सा ऊपर है। नो डाउट ये कंपनी हर क्षेत्र में एंड कितनी बड़ी कंपनी है ये आप सब जानते हैं। दूसरा स्टॉक है एनसीसी लिमिटेड, इस पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का फोकस रहता है, वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स का। एंड इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो 50,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है, एंड ये फास्ट मूव दे सकती है आपको। इसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही इसमें रैली बन सकती है। एंड इसके रिस्क की बात करिए तो एग्जीक्यूशन अगर डिले होगा तो इस स्टॉक पर प्रेशर पड़ सकता है। दूसरा सेक्टर है पावर का, तो इसका पहला कोर स्टॉक निकल कर आता है एनटीपीसी लिमिटेड, इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। थर्मल प्लस रिन्यूएबल दोनों का कॉम्बो इसके पास है। बात करें कैपेसिटी की तो 75 प्लस गीगावाट की इसकी कैपेसिटी है, और वेस्ट बंगाल में फैक्ट्रीज लगेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बूम होगी। ये स्टॉक एक सेफ प्ले करता है, डिफेंसिव प्लस ग्रोथ कॉम्बो है। एंड पावर सेक्टर से दूसरा स्टॉक निकल कर आता है पावर ग्रिड का, इसका बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी हाईवेज यानी कि ट्रांसमिशन लाइंस का। बात करें इसके आरओई की तो 20% का है, एंड स्टेबल कैश फ्लो, जितनी पावर जनरेट होगी उतनी ट्रांसमिशन डिमांड। और पावर सेक्टर में एक एडिशनल ऐड कर सकते हैं आप सीईएससी लिमिटेड, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। कोलकाता और नियर बाय एरियाज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन मोनोपोली टाइप पोजीशन है इसकी, स्टेबल कैश फ्लो बिजनेस है। अगर बंगाल में इंडस्ट्री एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो डायरेक्ट पावर की डिमांड होगी, और इससे सीईएससी को फायदा हो सकता है। एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी है, बिकॉज लोकल प्लेयर होने की वजह से बंगाल ग्रोथ एक डायरेक्टली बेनिफिशियरी है, जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर को लेकर। तीसरा सेक्टर है पोर्ट्स का, एंड इसका एक ही मोनोपोली स्टॉक है अडानी पोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बैकबोन है ये। और मैं आपको बता दूं, जो कार्गो हैंडलिंग करता है 400 प्लस मिलियन मैट्रिक टन्स की, और इसका एपिटा मार्जिन भी 50% ऊपर है, यानी कि वेरी हाई। एंड आप सभी को पता है कोलकाता में बे ऑफ बंगाल लग रही है, यानी कि बंगाल कोस्ट डेवलपमेंट प्लस ट्रेड बूस्ट। एंड इसमें सिर्फ एक ही रिस्क है, ये हाई डेप्ट कंपनी है, और एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाली कंपनी है, ये एक लीडर है। चौथा सेक्टर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, उसका कोर स्टॉक है सीमेंस इंडिया। बात करें इसके बिजनेस की तो फैक्ट्री ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है, एसेट लाइट मॉडल एंड हाई मार्जिन बिजनेस है। और अगर बंगाल में न्यू फैक्ट्रीज लगती हैं तो ऑटोमेशन की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दूसरा स्टॉक इससे मिलता जुलता एबीबी इंडिया, ये भी रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है, एंड ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, एंड ये दोनों ही लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टॉक्स हैं। एंड पांचवा सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैंकिंग सेक्टर, और स्टॉक्स को आप लेकर चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का मेन फाइनेंसर। बात करें इसकी लोन बुक की तो 30 लाख करोड़ से ऊपर की लोन बुक है, एंड इसका मेन ट्रिगर है वो है इंफ्रा लोन्स एंड एमएसएमई लैंडिंग। दूसरी बैंक जो कि बहुत ही दिग्गज बैंक है एचडीएफसी बैंक, रिटेल प्लस कॉर्पोरेट लैंडिंग, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी है, 15 से 18% का ग्रोथ देख सकते हैं आप। यहाँ पर वो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ दोनों ही देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पर एक एडिशनल ऐड कर रहा हूँ स्टॉक को, वो है आईटीसी लिमिटेड, एंड बंगाल से इसके बहुत हाई कनेक्शंस हैं, इसका हेडक्वार्टर भी वेस्ट बंगाल में ही है। एक डिफेंसिव एंड ग्रोथ कॉम्बो है। और मैं आपके साथ एक फाइनल स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं, इलेक्शन से पहले एक स्मॉल पोजीशन लीजिए इन स्टॉक्स में, जैसे कि मैंने आज अडानी पोर्ट्स में ली है, और अगर आपको रिजल्ट में कंफर्मेशन मिल जाती है बीजेपी आ रही तो इसमें थोड़ा सा एड ऑन करिए। और जो आपका फोकस होना चाहिए वो इंफ्रा प्लस पावर पर होना चाहिए, इन दो सेक्टर के आप स्टॉक्स को पकड़िए, बिकॉज ये आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं वो उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूज पर नहीं नंबर्स को फॉलो करिए। आप कमेंट बॉक्स में बताना आप कौन कौन से स्टॉक्स लेने वाले हैं, ऑलरेडी आपके पास कौन कौन से हैं।